एक बुलावे पे मेरे आप आए प्रेस वार्ता को सफल बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये प्रेस वार्ता जो एकदम से रखी गई, ये इस बात को देखते हुए रखी गई कि कल हमारे बड़े भाई और भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं वो, और बड़े नेता है भाजपा के सतपाल सत्ती जी, कल उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बोला कि प्रदेश सरकार ने जो ऊना में 11 डेथ्स हुई उसके ऊपर राजनीति शुरू की उन्होंने कि सरकार या सरकार के नुमाइंदों ने या अधिकारीगणों ने सही तरीके से जो है उनके साथ व्यवहार नहीं किया या उनकी मदद नहीं की। और उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि अगर वो नहीं करते हैं तो वो परिवार के लोगों को साथ लेकर या बिना उनके वो सड़कों पे आएंगे, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोलनी शुरू की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को बिठाकर, जिन कार्यकर्ताओं को बिठाकर वो जो बोल रहे थे, जब ये हादसा हुआ उन कार्यकर्ताओं में से जो बैठे हुए लोग थे वो कितने ऐसे लोग थे जो वहां पे जब हादसा हुआ वहां पे पहुंचे थे? कोई व्यक्ति था उनका, कोई उनका कार्यकर्ता था? चलो भाजपा के तो जो बड़े नेता है वहां पे मौके पे नहीं पहुंच सकते थे, या उनके पांव टूटा हुआ था वो वहां नहीं पहुंच सकते थे, उनकी समस्या भी हो सकती है। मैं कोई ये नहीं कह सकता कि उनको वहां पहुंचना ही चाहिए था, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हमारे अधिकारीगण और पंजाब सरकार से तालमेल करते हुए, वहां के सीएमओ, डीसी, उन सब से तालमेल करते हुए खुद मैं वहां पे 3 दिन लगातार होशियारपुर जाता रहा और होशियारपुर जाकर उन बॉडियों का पोस्टमार्टम करवाया। उन पोस्टमार्टम के बाद जहां पे दाह संस्कार में गए और उनके साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम किया। लेकिन हम प्रेस के आगे कभी नहीं आए। हमने ये नहीं बोला कि हमने किया, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी थी, ये हमारा दायित्व था और हमने अपने दायित्व को निभाया। और उसके बाद उन्होंने पैसे की बात की कि पैसा नहीं दिया गया, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो 4 लाख की राशि मिलती है वो राशि अगर पोस्टमार्टम होशियारपुर हुआ तो वहाँ के मंत्रियों ने अनाउंस किया और वो एक ही जगह से मिल सकती थी। और हमने उन परिवार वालों के लोगों को ये कहा कि आप 16 दिन संपूर्ण करिए, हम तब तक पूरी कार्रवाई पूरी कर देंगे। और होशियारपुर से या रोपड़ जो इसके एरिया में आता है, वहाँ के डीसी से बात हो चुकी है, वहाँ का पत्र व्यवहार उनका हो चुका है। जल्दी उनकी वहाँ से जो है पैसे जो है उनको मिलेंगे। अगर वो इन टाइम नहीं रिलीज होते तो हमने उन परिवार वालों को ये भी कहा है कि वो राशि हम हिमाचल प्रदेश के हिस्से भी दे सकते हैं। यही बात कि फौरी मदद की बात, तो हम कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे
हर चीज को वहां संपूर्ण किया। एक एक चीज का नाम नहीं लूंगा, जो दाह संस्कार में करने के लिए उनके आंसुओं को पोंछने से लेकर, क्योंकि वो हमारे परिवार के लोग थे, हम उनके दुख दर्द में सहाय हो रहे थे। हम कोई वहां राजनीति करने नहीं गए थे। और मुकेश अग्निहोत्री जी ने तो उसी दिन बोल दिया था ये बात। अब 16 दिन हुए नहीं, और किस तरीके से, अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं, कैसे परिवार के लोगों को झूठ बोलकर वहां लाया गया कि 4-4 लाख रुपए आपको सत्ती जी देंगे, और उनको बिठाकर जिस तरीके से ये गंदी राजनीति का खेल जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि सतपाल जी, केंद्र से मदद लेकर आइए। जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए केंद्र से मदद लेकर आइए। जब केंद्र से हिमाचल प्रदेश का जो हक बनता है जीएसटी का, वो दिलवाइए। जब केंद्र से जो हिमाचल प्रदेश का पैसा केंद्र ने देना है वो दिलवाइए, ताकि हम अपने जो हिमाचल प्रदेश के हकों को दबाकर बैठी है केंद्र सरकार, उनको दिलवाइए, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से अपने लोगों की मदद कर सकें। आप राजनीति मत करिए और हमें मत सिखाइए। और आपके जो लोगों को बहलाने की राजनीति या इस तरह की राजनीति करने की अगर आप धमकियां देते हैं तो आप बेशक करिए, लेकिन हम सच्ची भावना से काम करते हैं। हम लोगों के दुख दर्द में सहाय होते हैं। और जब पहली बॉडियों का हमने 9 बॉडीज आई थी तो उनका हमने पोस्टमार्टम करा के लेके आए, हमने दाह संस्कार किया। उसके बाद दूसरी दिन, दाह संस्कार के दूसरे दिन जब बॉडीज मिली, मैं फिर वहां पे गया, फिर वहां होशियारपुर जाकर हमने उन बॉडियों का जो है पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवा के फिर साथ लेके आए, फिर दाह संस्कार तक गए, फिर दाह संस्कार करवाया। अच्छी बात है, आप आए, जयराम जी आए, अनुराग जी आए, आप उनका दुख दर्द साझा करने गए थे। तो लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप बैठने के बहाने और उसके बाद ये गंदी राजनीति जिस तरीके से कर रहे हैं वो आपको शोभा नहीं देता है। कम से कम आप इस हिमाचल प्रदेश की राजनीति को दूषित मत करिए। यही मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ।